नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कोविड की तीसरी लहर की जो प्रिडिक्शन दी गई थी, 22 नवंबर तक का डेडलाइन दिया गया था। और जिस तरीके से कल न्यूज़ आया है, हालांकि देखिए वायरस का जो प्रवेश था वो बहुत पहले ही हो चुका था, 1 महीने पहले ही हो चुका था। जैसा कैलकुलेशन किया गया था 14 सितंबर से 22 नवंबर के बीच का, उसके बीच में ही वेरिएंट आया है। और इस वेरिएंट के कारण कोविड की जो अगली लहर आने वाली है उसके लिए कल जिस तरीके से शेयर मार्केट धराशायी हुए हैं, शेयर मार्केट में भूकंप आया है, पूरे जगह पर इसकी चिंता बढ़ गई है। उस पर लेकर मैं यहाँ पर प्रिडिक्शन दोबारा लेकर आया हूँ, क्योंकि जो प्रिडिक्शन कहा गया था 22 नवंबर तक हाई अलर्ट रहने के लिए, वो देखिए बात ये है कि ये प्रिडिक्शन ऑलरेडी थर्ड वेव का स्टार्ट हो चुका था। और स्टार्ट होने के बाद लोगों के पास इसका जो प्रभाव है अभी कुछ दिनों में आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण अमेरिका हो गया और दक्षिण अफ्रीका हो गया, या अफ्रीका कह लीजिए, यूरोप कह लीजिए, इधर के जितने भी एरिया है उन सभी एरिया में इसका जो ओमिक्रॉन नाम का जो एक जो वेरिएंट आया है उसने सभी की चिंता बढ़ा रखी है। और हमारे देश में भी देखिए तो लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। थर्ड वेव एग्जैक्टली 22 नवंबर तक मैंने बोला था अलर्ट रहने के लिए। मेरा जो कैलकुलेशन था 14 सितंबर से 22 नवंबर के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये आपको पता है कि जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो एक आध महीने आगे पीछे प्रिडिक्शन में हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट कोई भी नहीं बता सकता है। तो यहाँ पर अभी आने वाला समय अब कैसा होगा, विशेष रूप से दिसंबर और जनवरी फरवरी तक का महीना, ये 3 मंथ के लिए मैं आपको बता दूँ क्या क्या हो सकता है। क्योंकि ये वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है, जैसा कि WHO ने भी माना है। और ये थर्ड वेव जो होगा वो जब तक हमारे यहाँ पर फैलेगा उससे पहले ही आप लोगों को भी अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए कि क्या इस समय जो ये आंदोलन वगैरह चल रहे हैं इनके गैदरिंग से ये तो और फैल जाएगा। इस समय जितनी भी चीज़ें गैदरिंग आप कीजिएगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग फिर करना पड़ेगा, फिर उसी प्रकार से स्कूल कॉलेज के बंद होने की संभावना से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है। और थर्ड वेव जिस तरीके से बताया गया था कि आएगा, और थर्ड वेव हमारे देश में नहीं आया स्टार्टिंग, ये बड़ी बात है। लेकिन जहाँ से भी अब ये ओरिजिन हुआ है, क्योंकि ये बेसिकली शनि द्वारा फैलाया हुआ, एस्ट्रोलॉजी में कहा जाए तो शनि ग्रह के कारण कोविड का जन्म हुआ। और शनि ग्रह जो होता है पश्चिम दिशा का मालिक होता है, और भारत के सापेक्ष में पश्चिम दिशा जो पड़ती है वो यूरोप हो गया और अमेरिका हो गया। और मैंने प्रेडिक्शन में भी एग्जैक्टली यही बोला था कि हमारे देश के पश्चिम में, यूरोप भी मैंने नाम बोला था और अमेरिका भी बोला था, पुराने वीडियो में आप इसको काउंटर चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये कोविड अब क्या करने वाला है, अभी जो ग्रहों की स्थिति बनने वाली है उसमें खराब स्थिति लगभग 10-15 दिनों तक कुछ ज़्यादा ही स्थिति खराब रहने वाली है। उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां ठीक होंगी, लेकिन इसका जो प्रभाव रहेगा, जितनी जल्दी सावधानियां बरत लेंगे उतना जल्दी अच्छा रहने वाला है। इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। लेकिन एक बार पुनः कोविड थर्ड वेव जिसकी बात की जा रही थी वो वापस आ गया है और नए रूप के साथ आया है। राहु का राशि परिवर्तन और शनि के राशि परिवर्तन के बाद ही इसमें राहत देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु रूप बदलने में एक्सपर्ट होता है और शनि जो होता है केतु के साथ पेंडेमिक भी डेवलप करता है। और ये पेंडेमिक जो चल रहा है ये राहु राशि परिवर्तन करेगा और शनि का राशि परिवर्तन मार्च अप्रैल के आसपास दोनों का हो जाएगा। तो मार्च अप्रैल के बाद ही जो मैंने बोला है पूर्ण रूप से मास्क से मुक्ति भी मिलेगी। तो उस टाइम तक सभी को पूरे तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए। ये नया
वायरस जो आ रहा है उससे पहले ही बूस्टर डोज की बात पहले ही हो चुकी थी कि हमारे देश में तो 2 टीका जिनको भी लगे हुए 2 इंजेक्शंस ऑलरेडी आप लोगों को लग चुके हैं, जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। एक बूस्टर जो डोज के लिए भी पहले ही गवर्नमेंट ने बोला था कि बूस्टर डोज भी आएगा, तो बूस्टर डोज भी जल्दी आ जाएगा। और जब ये आएगा तब तक के लिए तो सावधानी बरतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर कहा जाए ये कोविड का जो थर्ड वेव है इंडिया में स्प्रेड ना हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना कीजिए। और साथ में अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक दूसरे को इस समय एक दूसरे को ध्यान दीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है यहाँ पर। इसीलिए आपको यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग हुआ, मास्क पहनना हुआ, ये सभी चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। और जब तक ये राहु और शनि दोनों का राशि परिवर्तन नहीं हो जाएगा तब तक इस थर्ड वेव का जो प्रभाव रहेगा, या कोविड का, जैसे अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ था, केसेस कम होने स्टार्ट हो गए थे और सभी लोगों ने मास्क तो लगभग ख़त्म ही कर दिया था, लेकिन एक बार पुनः जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं तो ये केस बढ़ने के कारण लॉकडाउन से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है लॉकडाउन भी यहाँ पर बढ़ने वाला है। लेकिन जो कॉन्क्लूज़न है एस्ट्रोलॉजिकल, उसको एक लाइन में कॉन्क्लूज़न ये दे सकता हूँ कि शनि और राहु ये दोनों मिलकर और केतु ये तीनों ही मिलकर जो होते हैं पेंडेमिक लाते हैं। और शनि द्वारा लाया गया पेंडेमिक जो होता है लंबे टाइम तक चलता है। और 2019 में जब ये सूर्य ग्रहण हुआ था उस समय ये स्टार्ट हुआ था और उसके बाद ये देखिए लंबा खिंच गया, 2.5 साल लगभग होने वाले हैं, 2 साल लगभग कंप्लीट हो गया। और ये जब 2.5 साल पूरा हो जाएगा और शनि अपना राशि चेंज कर लेगा उस समय बृहस्पति भी निकल के मीन में पहुंच जाएंगे। तो ये वो कंडीशन होगा, राहु का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। तब ये वो कंडीशन होगा जहां पर आपको रिलैक्सेशन कहा जाए, बूस्टर डोज भी लग जाएगी और रिलैक्सेशन भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी अभी एक जो खतरे का जो समय जैसा बताया गया था वो अभी भी बरकरार है। अभी भी इससे आप पीछे नहीं मुड़ सकते हैं, आप रिलैक्सेशन के मोड में नहीं जा सकते हैं कि ये पूरा वेरिएंट जो आया है वो थर्ड वेव को लेकर आया, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और थर्ड वेव स्टार्ट हो चुका है। कोविड का थर्ड वेव 22 नवंबर तक का जो मैंने रेड अलर्ट बोला था, ये 22 नवंबर के जगह पर आप देखिए 1 महीने पहले स्टार्ट हो गया था वेरिएंट आना, लेकिन उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ होकर पूरा जो न्यूज़ होता है और अलर्ट जो होता है WHO का हस्तक्षेप होता है वो कल आया और इस कारण से शेयर मार्केट भी धराशायी हुए। लेकिन जल्द ही हम इस पर काबू पा लेंगे, ये पॉजिटिव व्यू में मैं देख पा रहा हूँ। क्योंकि कुछ टाइम के लिए जब तक ये ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य का ग्रहण लगा, ये थोड़ा सा और तेज़ी से फैलता है, उस समय निगेटिव एनर्जी उस समय ज़्यादा प्रवेश करती है। और राहु और शनि का राशि परिवर्तन मार्च अप्रैल में होगा 2022 में, और उसके बाद जाकर आपको कोविड से बहुत ज़्यादा राहत देखने को मिलेगी। तो इस समय आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और कोविड के लिए आगे भी अपडेट मैं देता रहूँगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।